नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। बोलो। गुड मॉर्निंग सर, देवेश अग्रवाल जी बात कर रहे थे। बोलिए मैडम। एचडीएफसी बैंक से सर कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है कॉल। मेरा नाम रम्या सर, आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए कॉल किया सर। एक सेकंड मैडम, आराम से बोलिए। कहाँ से बोल रहे हो मैडम आप? एचडीएफसी बैंक से सर। कार्ड HDFC बैंक से। ओके, एक मिनट मैडम, देख आराम से बात करो मैडम। आपको टारगेट है दिसंबर महीना, आपका है, मेरा नहीं है। अब आराम से बात करो, मुझे पता है आपको बहुत सारे कॉल्स करने हैं, समझ रहा हूँ मैं। चलो आपका पूरा नाम बताइए पहला। अभी एक मिनट, फिर से वापस रिगार्डिंग रिगार्डिंग चालू कर दिया मैडम। मुझे पता है HDFC बैंक से बात कर रहे हो। मेरा क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग नहीं बोले सर मैं। क्या? तो तुम लोग को हिंदी बोलने को आता नहीं? तुम मद्रासी लोग बैठे उधर, तुमको हिंदी बोलने आता नहीं है, हम बात कैसा करेगा? आधा तुमको हिंदी समझ में नहीं आता है। रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट बोले। हाँ रुको, अभी अभी रुको। तुम्हारा पूरा नाम बताओ। मेरा नाम गम्या सर। पूरा नाम? पूरा नाम गम्या सर। अरे व्हाट रम्या? फादर्स नेम, सरनेम किधर गया? गम्या गम्या सर, नो रम्या। हाँ गम्या, गम्या, योर नेम इज गम्या। व्हाट्स योर फादर्स नेम एंड व्हाट्स योर सरनेम? पूरा नाम बताओ आपका। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभी आप कौन बात कर रहे हो मैडम? प्रशांति बात करने से मैं। पहले वो रम्या मैडम थी, अभी प्रशांति आ गई। एक जन बात करो ना कोई भी। आपको प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं सर, आप आराम से बात कर सकते हैं। दिवेश जी देखिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। ये जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है ना सर। एक मिनट कोई बात नहीं मैडम। अभी मुझे आपका पहले पूरा नाम बताइए। प्रशांति कोहली है सर मेरा नाम। सॉरी? प्रशांति कोहली। हाँ, आपकी एजेंसी का नाम बताइए मैडम। सॉरी। रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हो ना आप? हाँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं। कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैंने आपको क्या पूछा, अगर नहीं समझ में आया ना तो वापस दोबारा मुझे कॉल बैक कर लो। मैंने कुछ आपको क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं समझ में आया ना। मोमेंट नहीं, आपसे मैंने ना सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पूछा है सर। क्यों पूछा? लेकिन उधर आप होते कौन हो मुझे पूछने वाले? पहले मुझे आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ मैम। एजेंसी से बात नहीं कर रहे सर, हम लोग एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं। बिहाफ करके यूज नहीं किया मैंने। अच्छा। लेकिन मैडम आपका नंबर स्पैम में जा रहा है ना मैडम। एक सेकेंड, लिसन मैडम, मुझे पता है आपने बिहाफ करके नहीं बोला है, लेकिन आपकी जो मैडम पहले आई ना, उसको पूछ लो उसने क्या बोल के बात किया है। उसके बाद में आपको हेडसेट उतार के दिया है उसने। आपका गलती देखो पहले। उसने बोला है बिहाफ ऑफ HDFC बैंक। देखिए, मैंने ये नहीं बोल रहा है कि आपकी गलती है करके सर, ठीक है ना। मैं किसी की गलती। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। देखो अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर आप HDFC बैंक से बात कर रहे हो, इनाउ से बात कर रहे हो, तो आपका नंबर स्पैम में क्यों जा रहा है? फ्रॉड कॉल क्यों लिख के आ रहा है? सर आपको अभी हम लोग फिर डायरेक्टली हम सिस्टम से ही कॉल कर रहे हैं। फिर आपको वहाँ पर अपडेट ऐसा हो गया होगा। वो मेरा कंसर्न नहीं है ना मैडम। वो मेरा तो कंसर्न नहीं है ना। मुझे तो स्पैम कॉल से कॉल है, उसके लिए मैंने पूछा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये चीज हम लोग इंटरनली चेक कर लेंगे कि स्पैम में जा रहा है। थैंक्स फॉर द फीडबैक सर, कि कस्टमर्स को जो भी कॉल जा रहा है ना स्पैम बोल के हाँ लेंगे। थैंक्स फॉर द फीडबैक सर। बट अगर मैं बात काम के बारे में अगर बात करती हूँ सर, आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है ना सर, जो 5 नंबर कार्ड का 2504 जो है, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है सर। हाँ मैडम, वो आप मुझे HDFC के रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करो, जो नंबर HDFC का RBI में रजिस्टर्ड हो। मेरी बात सुनिए दिवेश जी, आप ऑलरेडी आप ये जो है HDFC का रजिस्टर्ड नंबर ही है, ठीक है। तो स्पैम में कैसे जा रहा है मैडम? होगा। सॉरी सर। स्पैम में कैसे जा रहा है? दैट व्हाट आई एम सेइंग ना सर, कि अगर कुछ ऐसा आ रहा होगा, कभी होता है ना सर, आप भी आपको ही मालूम ही होगा, बिकॉज मैंने आपको इंटरनली पूरा चेक किया हुआ है। आप यू आर आल्सो फ्रॉम द बैंक साइड, राइट? आपने भी बैंक साइड से हैं, उसके बाद आपने जॉब छोड़ के भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आई नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो ये चीज मैं क्या कह रही हूँ ना सर, कि आपको भी पता ही होगा, अगर कस्टमर के पास में इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं, कस्टमर भी अपडेट कर देते हैं कि दैट इज अ स्पैम कॉल करके आप ऑलरेडी डाल देते हैं। मैडम उसमें मेरा तो कंसर्न नहीं है ना कोई। मैडम मुझे स्पैम नंबर से कॉल आया, उसके लिए मैं पूछा। दैट व्हाट आई एम सेइंग सर, थैंक्स फॉर द फीडबैक व्हिच आई गिवन टू यू, ठीक है। अभी तक जो भी बात हुई है ना, उसके हिसाब से मैं चेक आउट करा लूंगी कि ऐसा क्यों आ रहा करके।
सर रिगार्डिंग पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं ना सर, क्योंकि सर अभी जो आपका पेमेंट है ना सर, तो आने वाला पेमेंट सर अभी तक नहीं आया है। जी मैडम, आने वाले 5-6 महीना और आएगा भी नहीं। मैंने आपकी बैंक को मेल भी भेजा है और आपकी डिस्पोजिशन में देखो रिमार्क भी अपडेट होगा, क्योंकि मैडम मेरा बिजनेस लॉस है। यही अपडेट है, मैं बताती हूँ सर, डिस्पोजिशन रिमार्क में यही अपडेट है कि आपने ये बोला था कि 6 महीने के बाद आपने जो है आपका जो प्रॉपर्टीज, लैंड प्रॉपर्टीज जो सेल करने वाले हैं उसके हिसाब से ही काम चलेगा। बट इवन दो आप जो है पेमेंट जो है 26 तारीख के अंदर में 16,000 वाला पेमेंट ट्राई करेंगे। आपने ये बात भी बोला था सर, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो एक बार मुझे सही बता दीजिए। आपने ये भी बोला था। एक सेकंड सांस ले लो मैडम, पानी पी लो एक गिलास, चालू रखो 1 मिनट। नहीं सर, मेरा काम ये है सर, मैं बिना अभी पानी पियेंगे तो फिर आप कॉल कर देंगे ना फिर। देखिए मैंने क्या बोला था, मैं ट्राई करूंगा, समझ में आया? हाँ जी राइट, मैंने ट्राई करूंगा ऐसा बोला था ना, राइट? आपका ही वर्ड है ये। ट्राई क्या होता है मैडम? ट्राई क्या होता है मतलब ट्राई करना, ठीक है? मैंने कोई पीटीपी टैग नहीं किया है मैडम आपको। सर आपको सारे डिस्पोजिशन के बारे में मालूम है, ठीक है? आप मालूम है मतलब? हाँ, आपको सब पता है सर, आप ये भी बोलोगे मैम मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैडम, मुझे नॉलेज है, तो इस चीज का कोई मैंने गलत तो नहीं किया ना। मुझे मालूम है सर, हाँ मुझे मालूम है, बट आपने ये भी बोला था कि 1 मंथ का पेमेंट में ड्यू नहीं करना चाहता हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ मैडम, राइट नाउ भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। बट मैडम कैसा होता है, देखो मेरी 12 क्रेडिट, आप देखो, आप सुनो, आप सुनने का रखना है या आपको बोलना है तो म्यूट करके साइड में छोड़ दो, आप बोलते रहिए, मैं साइड में छोड़ देता हूँ। बोलिए। देखो मैडम, मेरे मल्टीपल डेप्थ है, बीच में मत इंटरप्ट करना, अदरवाइज मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैडम। आपका जो फर्दर प्रोसेस है, LRN, DRN, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, होम विजिट, जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है? आप बीच में इंटरप्ट मत करना। देखिए मैडम, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन और छोटे मोटे 15 लोन, ठीक है मैडम? मेरा 80 lakhs का डेप्थ है। दूसरी एक बात मैडम, अभी ध्यान से सुनना, पिछले अभी ये कौन से बकेट में केस है मैडम? मेरा DPD कितना हुआ है, जरा DPD चेक करके बताइए मैम। इसमें लाइन से रहिए। हाँ हाँ लाइन पे हो ना मैडम आप? लाइन पे मेरा ओपन हो रहा है ना, पहले 1 मिनट। नहीं हाँ, मुझे लगा लाइन पे हो ना, उसके लिए पूछा। डिस्कनेक्ट नहीं हो गया ना कॉल? कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हो। हाँ सर, मैं ओपन करी हूँ सर। बताइए, आपका जो DPD स्ट्रिंग्स आपका जो दिखा रहा है यहाँ पर, हर एक महीना आपने पेमेंट टाइम से किया है, राइट? यस, ओके। दिस मंथ ओनली इट वाज शोइंग एज द डेलिक्वेंट। जस्ट लिसन टू मी मैम, अभी मुझे आपने आपको ये मैंने पहले ये क्वेश्चन किया है, आप DPD कितना हुआ है मैडम? डे पास ड्यू मुझे बताइए। हाँ जी, डे पास ड्यू कितना हुआ है वो मुझे बता रहे, कौन से बकेट में वो बता दीजिए। चलो DPD आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इना उससे हो ना, तो आपको ये वर्ड नहीं समझ में आएगा। आप मुझे ये बताइए, एक्स बकेट में केस है, कौन से बकेट में केस है? कौन से बकेट में केस है आपका, ये पूछ रहे हैं आपको? जी, मेरा पेमेंट डिले होके कितना दिन हुआ मैडम, उसको बोलते हैं DPD, डे पास ड्यू। वो बताइए कितने दिन से मेरा पेमेंट डिले है। सर मैंने यही बोला ना सर, आपका DPD, आपका जो DPD स्ट्रिंग्स जो आपका बता रहा है ना यहाँ पर, आपका इसी महीने का ही है, ठीक है? ओके, क्योंकि आप फाइन हर एक फाइन। महीने का पेमेंट आपने अभी मुझे ये बताइए, एक मिनट मैडम, आराम से मैडम, आप बहुत घाई कर रहे हो। आप मुझे पता है मैडम, दिसंबर एंड है, 27 हो गया आज मैडम, 3 दिन आपके पास बचा है, पोर्टफोलियो पूरा करना है, मैं समझ सकता हूँ। एक्स बकेट में केस है, 90 to 95% आपको अचीव करना होता है मैडम, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन आप आराम से बात कीजिए, अदरवाइज आप टाइम निकालो, फिर मुझे कॉल बैक कर लो। मैम देखो, आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको मैंने क्या बोला मैडम, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं कॉल को म्यूट करके साइड में छोड़ दूंगा, फिर आप बोलते रहो। मेरी बात पहले सुन लो आप, फिर आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आंसर देना भी गलत है क्या? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन डाल ही नहीं रहा हूँ मैडम, मैं आपको अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं किया। अभी मुझे ये बताइए, मेरा आप SOA ओपन कीजिए, CRM में VLOOKUP मार के आप मेरा SOA ओपन कीजिए। लास्ट 3 मंथ्स के मुझे पेमेंट बताइए मैडम, सिर्फ लास्ट 3 मंथ के पूछ रहा हूँ। लास्ट 3 मंथ का पेमेंट या सर का। हेलो हेलो
एक मिनट सर। अरे मैडम इतना टाइम नहीं लगता है मैडम, आप आपका रैम चेक करवाइए, आपके जो फ्लोर मैनेजर है उसके पास। बोलिए। एप्लीकेशन शायद आपने जहाँ पे काम किया तो वहाँ का जो एप्लीकेशन है ना वो शायद फास्ट होगा सर। मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो स्लो दिखा रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा सा। मैं ओपन ही कर रही हूँ, मैं चेक ही कर रही हूँ। मुझे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं मैडम, मेरे मल्टीपल टैप थे, तो बाकी के सब कॉल्स पे रिंगिंग जाएगा डिस्पोजिशन में रिमार्क। सॉरी सर। मेरे मैडम 27 बैंक से डिफॉल्ट हुआ है, मुझे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे बैंक के, अगर मैं उनकी कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा मैडम तो वहां पे रिंगिंग शो करेगा, कस्टमर नॉट कॉन्टेक्टेबल डाल देंगे वो लोग डिस्पोजिशन में। मुझे दूसरे भी कॉल्स उठाने हैं मैडम, प्लीज जरा जल्दी चेक कीजिए। मैं भी समझ सकता हूँ आपकी सिस्टम स्लो है, कोई आपकी गलती नहीं है इसमें, समझ सकता हूँ मैडम आपकी बात को। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। सर अक्टूबर मंथ में आपने 82,000 और 15,000 और 3,500 कराया था, राइट? मतलब मोटा मोटा मैडम समझो 1 लाख रुपीस मैंने पे किया है, राइट? सॉरी सर। टोटल 3 महीने में मैंने 1 लाख रुपीस पे किया है, राइट? अभी मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है वो बताइए। टोटल आउटस्टैंडिंग देखो सर का कितना है। एक मिनट सर, टाइम पे रहिएगा। हाँ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 2,27,579 ओके। यानी 28.56। ओके, मतलब 2,30,000 पकड़िए ना मैडम उसको, चलो हाँ जी, ओके। हाँ जी। अभी एक चीज मुझे ये बताइए मैडम, अगर मेरा इंटेंशन गलत होता या मुझे बैंक को पैसा नहीं भरना होता, घुमाना होता, तो मैडम आपको ये पता है ये लाख रुपए में मैं इसको आफ्टर राइट ऑफ सेटल करके निकल जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट है सर। राइट मैडम। तो आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो लाख रुपया मैंने भरा है ना मैडम 3 महीने में, वो आपका एक डेप्ट भरने के लिए मैंने मेरे 3 फ्रेंड से मैंने पैसा ये लोन पे लिया है, मतलब मैंने अरेंज करके आपको भरा है। हाँ। समझ रहे हो मैडम आप? मेरा कहीं पे बड़ा पेमेंट स्टक हुआ है। अभी अभी मुझे पूरा बोल देने दीजिए मैडम, आपको पूरा मौका दूंगा, आप 2 घंटे तक मेरे से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं ना? अभी सुनिए तो सही मैडम, 1 सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम। अभी देखो आप बीच में बोल रहे हो, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? आप ही तभी बोलना। अब मैडम जो बंदा 1 लाख रुपए, ये तो 3 महीने का स्टेटमेंट आपको मैंने बोला है, अगर आप और 2 महीने का निकालते ना मैडम तो और मैंने 68,000 रुपीज पे किया है। अगर नहीं भरना होता, इंटेंशन गलत होता मैडम, तो मैं ये भी नहीं भरता। आपको पता है मैं 20% में या 15 to 20% आफ्टर राइट ऑफ जब ये केस रिकवरी में जाता ना मैडम, तभी ये मैं 20% में, मतलब मैं मोटा मोटा 40,000 में ये केस को मैं क्लोज करके सेटल करके बाहर निकल गया होता। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मैं आपका कार्ड, आपकी बैंक से मेरा 10-12 साल से मेरा रिलेशन है, आज तक मैंने कभी पेमेंट डिले नहीं किया है, आज तक मैंने कभी वे ऑफ नहीं लिया है मैडम, पूरा पेमेंट मैंने टाइम टू टाइम पे किया है। राइट नाउ मैडम मेरा कहीं पे बड़ा पेमेंट स्टक हुआ है, मुझे उसके लिए 5 से 6 महीना लग सकता है मैडम, शायद हो सकता है मेरा वो पेमेंट आगे जहाँ पे स्टक हुआ है ना वो आने की चांसेस भी 90% नहीं है। तो मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है मैम, वही सेल आउट करके मुझे एक एक को फोरक्लोज करना होगा, अदरवाइज सेटल करना होगा। तो मैम प्रॉपर्टी है, ये कोई सब्जी नहीं है, टमाटर नहीं है कि मैं भाजी मार्केट में गया और बेच के आ गया 20 रुपया 30 रुपया किलो। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए और मैं कुछ अरेंजमेंट में हूँ मैडम। ऑलरेडी मैडम एक डेप भरने के लिए मैं 3 ऑलरेडी डेप में खड्डा और खोद चुका हूँ। मतलब आपका एक कॉल आ रहा है, वो जो 3 जन से मैंने आपको पैसा भरा है ना पिछले महीने में, वो लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं। तो समझिए मैडम मेरी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है, बच्ची की 3 महीने की स्कूल फीस नहीं भर पाया अभी मैडम, ये इंटरनली मेरा एकदम मतलब समझो मेरा पर्सनली चीज मैंने आपको बोला है। अभी आप बोल सकते हो, आपको जो पूछना है पूछिए मैडम, अभी मैं आपको आंसर देता हूँ, बताइए। हेलो, आवाज हाँ आ रही है सर मेरी? हाँ मैम आ रही है मुझे। जैसे आपने जो वर्ड बोली है ना कि आपने जो है एक कट्टा जो पेमेंट किया है अक्टूबर हाँ। में 37,000 भी नहीं पूछ रही हूँ, राइट सर? एक बात बताऊं मैडम, अभी अभी आप मुझे बोलने देंगे 2 मिनट, फिर आप वापस बात करना। 2 मिनट बोल लूं? नहीं सर, मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। नहीं, आपका कंप्लीट करने का है ना मैडम, उसके लिए पहले मुझे ये चीज बोलनी बहुत जरूरी है, तो आप समझ जाएंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। देखिए मैडम मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैडम, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन और 15 पेड लोन, ठीक है? अब मुझे तो देखो मैडम, सिविल अगर आपका मैंने एक का पैसा मैंने भर भी दिया, ओके? आप अभी ध्यान से समझना, 20% के ऊपर कोई भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर क्रॉस होती है मैडम, तो वो क्रेडिट कार्ड है मैडम, ये सिविल तुम्हारा जल्द से खराब भी करता है, जल्द से तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बढ़ा भी देता है, क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन, समझ सकते हो आप, ठीक है? अब मैडम मेरे 12 क्रेडिट कार्ड है, समझो मैंने आपका पूरा पेमेंट भर भी दिया, तो 11 बैंक दूसरी जो है ना वो मेरा सिविल खराब करने वाली है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना?
ठीक है। अभी दूसरा प्रॉब्लम मैडम, मैं सिर्फ 12 क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी के जो मेरे पीएल है, सीडीए, सीसी है, उसको सबको साइड में हटाओ, होम लोन को साइड में हटाओ, ठीक है, उसको एक बार निकाल ही दो। अब 12 क्रेडिट कार्ड का मेरा टोटल अमाउंट होता है 54 लाख रुपीज। 54 लाख रुपीज का ईयरली 45 to 50% ईयरली इंटरेस्ट काउंट होता है, प्लस 18% जीएसटी, मतलब 60% ईयरली इंटरेस्ट काउंट हो गया। हर महीने 5,000 रुपया 5% जो आता है वो आता है मेरा मिनिमम ड्यू, राइट। अब 54 लाख रुपीज का 5% कीजिए तो मैडम 2,67,850 रुपीज मुझे हर महीने मिनिमम ड्यू की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैम आप मुझे ये बताइए, कौन सा फ्रेंड, फैमिली सर्कल, जो भी है, गोल्ड वगैरह जो भी मेरे पास था, सेविंग था, जो भी एफडी वगैरह थी, सारी की सारी मैंने तोड़ दी है मैडम। तो उसका मतलब ये हो गया कि हर महीने 3 लाख रुपया मुझे मिनिमम ड्यू में डालने के लिए हर महीने मुझे नए खड्डे खोदने पड़ेंगे। मतलब एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन निकालू। मैम मैं लाइफ में कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा ये सिचुएशन से। आप मुझे बताइए। मैं क्या बोलूंगी सर, आप समझो सर, ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ सर। जब आप खुद बोल रहे हो मैडम के सामने कस्टमर नॉलेजेबल कस्टमर है, उसको पूरा नॉलेज है, मतलब आपके सीआरएम का। देखिए सर, जो जिसको जानते नहीं है उसको बता सकते हैं, हाँ, जिसको सब मालूम है उसके सामने बात करना बोले तो भी सर आपको समझ के ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी मैडम, देखो मैं भी ये नहीं चाहूंगा, मैम सुन लीजिए, मैं खुद ये नहीं चाहूंगा कि मेरा बैंक से रिलेशन स्पॉइल हो। देखो मेरा और आपका कुछ भी पर्सनली नहीं, आप मेरी सिस्टर के जैसे हो। आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम है, आपका कुछ स्पॉइल होने वाला नहीं है, यू नो ऑल दोस थिंग्स सर, ठीक है। बट ये है कि आपने ये जो बातें सर की टारगेट आपको मीट करना है, आपका 92% का दिसंबर मंथ 100%, ये सब मालूम हो, आपको सब पता ही है ना। देखिए मैम, आपके लिए नहीं सर, आपको मैं खुद एक लॉयर हूँ। मैंने खुद लॉ क्लियर किया है, ठीक है, और मैं खुद एक IIBF सर्टिफाइड भी हूँ मैम। अभी आप बात को समझ जाइए, पूरा स्ट्रक्चर बैंकिंग का मुझे पता है। फिर क्यों सर 16,500 तो आप बात नहीं समझ रहे हो। जब मैम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बच्ची की 3 महीने की स्कूल फीस नहीं भरी है, 2 महीने का मेरा बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है मैडम, तो पहले बंदा कोई भी अपनी जो डेली नीड्स है वो पूरी करेगा या मैडम डेप्थ भरने में जाएगा? दिवेश जी आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं गलत जरा भी नहीं बोल रहा हूँ मैडम, गलत बोल रहे हैं सर। राइट नाउ कोई सिचुएशन नहीं है मेरी ऐसी कि मैं कुछ भर पाऊँ। सर आप गलत बात कर रहे हैं मेरे। नहीं गलत नहीं मैडम, गलत नहीं। देखो मेरे पास अरेंज हुआ, मैं श्योर करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास में 3 लाख रुपए अरेंज अभी कर सकूं ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना सर आपको कि आप चाहे तो आप भी अभी अब करा सकते हैं पेमेंट, बिकॉज नहीं हो सकता है। नहीं मैडम, आपके बोलने से नहीं होता ना मैडम, आप किसी को भी जज कर लेंगे। अब मेरी क्या सिचुएशन है मुझे ही पता है ना मैम। वो नहीं सर, मैं वही बता रही हूँ ना सर, आप जो कह रहे हैं ना कि जब आपके हर एक सोर्स आपका खत्म हो गया है, मैं कहीं से भी नहीं कर सकता हूँ बोल रहे हैं करके, आप यही बोल रहे हैं ना सर। हाँ देखिए मैम, कोई भी किसी को 1 महीना हेल्प कर देगा, 2 महीना हेल्प कर देगा, वो भी घर लेके बैठे मैडम। अब मेरा जहाँ पे पेमेंट स्टक हुआ है, फोर्सफुली रिकवरी तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना मैडम, नहीं तो 384 में डाल देगा मुझे अंदर, मेरे पे FIR कर देगा। 384 की FIR 351(2) में मैडम मेरा अभी राइट नाउ कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, पूरा पेमेंट मेरा स्टक हुआ है। मैं कुछ मेडिकल इमरजेंसी काफी सारी मुझे, हाँ अभी सब पूरा स्टक है मैडम। अभी राइट नाउ मैं मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट के सब स्टक है मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम। जब भी बच्ची की 3 महीने की स्कूल फीस नहीं भर पाए, आप उतना तो सोचिए। फिर आप अभी कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं सर? देखिए मैडम, सर्वाइव करने के लिए वो एक छोड़ दीजिए, वो एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन अभी मैं कोई वर्क भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब 32 बैंकों से मेरा डिफॉल्ट हुआ है, बैक टू बैक मुझे डायलर से कॉल हिट हो रहा है मैडम। अभी आपके कॉल चालू है ना, मुझे 14 मिस कॉल अभी आ चुके हैं। तो मैडम मैं कॉल, हाँ वो आएंगे, तो वही तो चीज आपको बोल रहा हूँ मैडम, कॉल्स आएंगे तो मैडम वही चीज है ना। तो या तो मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ या तो फिर मैं कुछ काम कर सकता हूँ, दोनों चीज तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ ना। कॉल से बात करने के लिए तो यूज नहीं होता सर, पेमेंट कराने के लिए ही कॉल करता है। हाँ तो पेमेंट अब अगर मैडम मेरे पास है ही नहीं, आप दिन में आपको लगता है आप 250 कॉल मुझे कर देंगे तो क्या आपका पेमेंट हो जाएगा? तो एक काम करो, आप कॉल चालू रखो, ये अगर शाम तक पेमेंट हो जाता तो बेस्ट है, ये तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। सर ये सब बात करने से अच्छा है कि सर आप कहीं से अरेंज कर लो सर। वही बात है ना मैडम, अभी अरेंज नहीं हो पाएगा मैडम, एक खड्डा भरने के लिए दूसरा खड्डा हम और नहीं खोद सकते। 1500 नहीं हो पाएगा मैडम। नहीं सर, आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। ट्राई कैसे करेंगे? चलो आप मुझे हेल्प कर दो मैडम, कितनी हेल्प करेंगे आप? चलो मैं आपकी से ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं वही बोली, काश अगर पता होता मेरे आपके बारे में तो मैं पक्का कर देती थी। तो वही तो बात है ना, लेकिन जो जिसको मेरे बारे में पता है मैडम, उस सबसे मैं हेल्प ले चुका हूँ ऑलरेडी, 3 महीने से मैं हेल्प ले चुका हूँ मैडम, अभी वो नहीं कर पाएंगे। आप
आपका सर्वाइव कैसे चल रहा है सर, आपका डेली बेसिस? वो पर्सनल देखो मैडम, वो आपको चाहिए तो आप, हाँ मैं आपको उसका भी आंसर दे सकता हूँ मैडम। अगर आपको वो चीज का आंसर चाहिए अगर, तो आप एक काम करो, आपके जो रीजनल कलेक्शन मैनेजर है ना, उनकी मेल आईडी से बोलो मुझे मेल करे, या फिर मुझे एक डिमांड नोटिस भेजे कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपेंस जो भी है, मेरा घर का खाना खर्चा, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप का, मैं दवाई का खर्चा, उनका पेट कैसे भरता हूँ, तो मैं आपको उसका आंसर वो मेल पे देता हूँ। आप मुझे डिमांड नोटिस भेज दीजिए। ओके फाइन सर, थैंक यू सर। अगर हो सके तो पेमेंट करने की ट्राई मैं पूरी ट्राई करूंगा मैडम। देखो मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा, सर ट्राई बोल के फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो ट्राई बोला था ना। देखो मैम, मैंने डे वन से मैंने कोई भी पीटीपी टैग नहीं किया है। मुझे पता है मैडम, अगर मैं आपको नहीं किया सर, 26 तारीख के दिन आपने बोला था कि मैम उसको पीटीपी नहीं बोलते मैडम, उसको पीटीपी नहीं बोलते। मैंने ये भी बोला था, सुन लीजिए मैडम रिकॉर्डिंग लाइन पे, एक सेकंड, ये आप 1 मिनट मैडम सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग लाइन पे सुन लीजिए मैंने क्या बोला था। 1 मिनट रुकिए मैडम, सुन तो लीजिए। मैंने ये बोला था कि आप आरटीपी मेंशन मत करना, कॉल बैक में रखना। आप मैं यही बोल रही हूँ, मैं आपको आरटीपी नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपका पेमेंट कराऊंगा 100%। मैं ट्राई तो पूरी करूंगा ना मैडम, मैं पहले पूरी ट्राई तो करूंगा ना। डायरेक्ट आपको कैसे बोल दूं कि आप आरटीपी मेंशन कर दो, रिफ्यूज टू पे नहीं बोल सकता हूँ ना मैडम। तो पहले ही बोल देते हैं। तो मैडम मैंने आपको पहले ही बोला था कॉल बैक में रखिए, मैंने आपको फॉलो अप पे रखने के लिए बोला था, कॉल बैक में रखने के लिए बोला था, मैंने ये बोला था। नहीं रखना था, वो चीज भी नहीं रखना था मुझे। नहीं तो आप फिर क्या था कि दिव्या जी मैं भरोसा कर ली थी आप पर कि आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि बंदे भी बैंक के बंदे था, चलो करा देंगे पेमेंट। ये शायद हो सकता है मैडम मेरे से अरेंज हो गया तो मैं कर भी दूंगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। पता नहीं मैं खुद चाहूंगा मैं आपके 8% पे रहूं, 92% में ना रहूं। नहीं सर, मुझे लगा ना कि सर 26 तारीख तक तो मैं ही योग में थी कि सर का पेमेंट आएगा करके, मैंने कॉल भी नहीं किया था आपको 26। नहीं देखो, कॉल्स तो आपके डायलर से मुझे आए मैडम, आपके डायलर से काफी सारे कॉल्स मुझे आए। ठीक है, हाँ मालूम है सर। मैंने ये भी सोचा कि मैंने बात नहीं किया ना सर, पर मेरे से बस लगा, हाँ मैंने ये भी बात बोला था सर, हाँ। तो कॉल्स आएंगे सर तो प्लीज रिस्पॉन्स कर लीजिएगा। हाँ मैंने, हाँ पता है मैडम, मेरा आपसे कन्वर्सेशन हुआ था और मैंने कॉल्स आए तो मैडम सारे के सारे कॉल्स पे मैंने रिस्पॉन्स भी किया, लेकिन किसी भी टेलीकॉलर को मैंने पीटीपी टैग नहीं करवाया मैडम। मुझे पता है अगर मैं पीटीपी टैग करता, नहीं किया तो वो फंस जाएगा एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द फंसना भी नहीं है सर, इवन तो मैंने, हम लोग यहाँ पर ना हाँ। फॉलोअप लगा के बैठा हुआ है, कलेक्शन फॉलोअप लगा के बैठे हुए हैं कि आपका पेमेंट आएगा। बिकॉज मैं बिलीव था, मुझे था सर, मैं अपने मेरे कॉलर की बातें करूँ तो मुझे बिलीव था कि आपका पेमेंट। मैम अभी भी मुझे बिलीव है कि मेरे से कहाँ से अरेंज हो गया ना, तो मैं श्योर करूंगा मैडम, मैं श्योर करूंगा। नहीं तो मैम एक बात बोलूं, मैं मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ करके रख देता। आपको पता है ना मैडम, बैंक के कॉल उठाने जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, आपको भी पता है, आपकी बैंक को भी पता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। मैंने ये भी बोला था सर, आप बोल रहे थे कि 25 तारीख को, मैं ये भी बोली थी सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज करा दीजिएगा, तो बोले कि नहीं मैडम अब रिक्वेस्ट मत करिए। चलो ठीक है मैडम, मैं भी देखो सुनिए मेरी बात, मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैडम, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे सेकंड लाइन पे, मैं मर्ज करके बात नहीं कर सकता। करना होता है सर। नहीं मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा हूँ मैडम। देखिए अभी शायद मेरी आपसे कन्वर्जेशन हुई है, ऑलमोस्ट 25 मिनट की कन्वर्जेशन हुई है मैडम। हाँ हुई है सर, देखिए मैं एक ही चीज मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा हूँ मैम, जो भी मेरी सिचुएशन है मैं आपको मैंने आपके सामने रखी है, डे वन से मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। नहीं आपकी स्टेटमेंट गलत नहीं है सर, पर मुझे भरोसा करना गलत हो गया सर। मैं भरोसा नहीं देखो, भरोसा मैडम देखो, सुनो यहाँ भरोसे वाली बात नहीं, मेरा आपका कुछ पर्सनली नहीं है मैडम, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। भरोसा कैसे होता है भरोसे पे? मैडम सुनिए, नींबू मिर्चा बांधने से तो गाड़ी रुक नहीं जाएगी ना, ब्रेक मारनी पड़ेगी। नींबू मिर्चा बांधने से, ट्रक के नीचे नींबू मिर्चा बांध दिया तो क्या गाड़ी रुक जाएगी? उसको ब्रेक ही मारनी पड़ेगी। फिर आप जो बोल रहे हैं ना कि ना भरोसा नहीं है जो होगा, बल्कि मुझे 100%। मैम मुझे तो अभी भी यकीन है कि मेरा ये पेमेंट शायद मैं आपका आरटीपी नहीं करूंगा, मुझे तो अभी भी यकीन है, बट लेकिन अरेंज नहीं हो रहा है मैडम। किसी को फोर्सफुली तो पैसा मांग नहीं सकता हो ना। नहीं रहने दो सर, आप, मैं वही बोली ना, अभी भी आप मुझे फिर से भरोसा दिला रहे हैं। नहीं तो आप डाल दीजिए मैडम, आपको डिस्पोजिशन में जो टैग करना है कीजिए, मैं मेरे एंड से पूरी ट्राई करूंगा। मुझे तो देखो आज करना है, कल पेमेंट करना है, आपको भी पता है मैडम, बैंक एनबीएफसी का पैसा करना ही पड़ेगा वो। करना ही पड़ेगा सर, मैं वही बोल रही हूँ सर। बस ये था कि मैंने लगा के रखा था कि आज या 2 दिन में आपका आ जाएगा बोल के, अब ये वाला भरोसा मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मत कीजिए मैडम, आप डाल दीजिए, काम कीजिए, आप डिस्पोजिशन में आरटीपी डाल के केस को फ्लो कर दीजिए, बकेट 1 में जाने दीजिए। नहीं वो नहीं डाल सकते सर, बकेट 1 में डालना है तो फिर हम अभी से नहीं डाल सकते ना सर। वो नहीं अभी नहीं, तो केस फ्लो होगा, मेरी बिलिंग डेट पे केस फ्लो होगा, समझ सकता हूँ। तो हर एक चीज पता है जी, इवन तो आप इस तरह की बात करके आप नहीं करा रहे हैं पेमेंट ना, तो वो चीज। मैम देखो, हर एक चीज पता है तो उसका मतलब क्या हुआ मैडम? हर एक चीज पता है तो क्या पैसा आ जाता है पता होने से मैडम? यही मुझे एक चीज बताइए, आप जो प्रॉब्लम है वो फेस करना है।
2 लाख का पेमेंट नहीं करने बोल दूंगी। आपका पोस्ट सबसे कम है, बाकी के पोस्ट मेरे 8-8, 10-10 लाख के पोस्ट है मैडम। आप पैन नंबर डाल के मेरा सिविल ओपन कर लीजिए, आपके पास तो राइट है, आपको शायद पता भी होगा। ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, नहीं Okay. मेल टू यू, आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, एक जरा सा थोड़ा सा तो भी है हमारे। श्योर, मैं ट्राई जरूर करूंगा मैडम। फिर आप बोलेंगे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो मैं वो नहीं बोल सकता हूँ। ट्राई वाला वर्ड मत बोलना सर प्लीज। नहीं, ट्राई मतलब क्या, मतलब मैडम अभी क्या मैं किसी को बंदूक दिखा के पैसा लेके आऊँ, सड़क पे कोई जा रहा है उसको छीन के ले लूँ? रिक्वेस्ट करिए सर, 16,000 की बात है सर। मुश्किल है मैम। देखो मैं जब बता रहा हूँ मेरी बच्ची की 3 महीने की स्कूल की फीस नहीं भर पाया हूँ मैडम, 10,000 मुझे वहां भरना है, वो नहीं भर पा रहा हूँ मैडम, तो मैं ये 16,000 रुपया आपका कहाँ से भरूंगा? हाँ, कहाँ पे मेरा पेमेंट जहाँ पे स्टक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके पीछे, अगर वहां से पैसा मेरा आ जाता है तो श्योर कर लूंगा। थैंक यू।